हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे कॉग्निशन एंड इमोशन, संज्ञान एंड संवेग। तो दोस्तों संज्ञान क्या होता है? संज्ञान जो है सूचनाओं को ग्रहण करना व मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है उस वस्तु, व्यक्ति, घटनाओं आदि के प्रति जो अवधारणा बना लेता है। तो दोस्तों जो सूचना होती है उनको ग्रहण करना, या जो हम इन्वायरमेंट में रहते हैं उसकी घटना आदि के प्रति। तो दोस्तों सबसे पहला आप जान लीजिए कि संज्ञान का मतलब एक शब्दों में होता है जानना। अब आप वो अपनी सूचनाओं के बारे में जान रहे हैं, किसी घटना के बारे में जान रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में जान रहे हैं, लेकिन आप सूचना, आपके अंदर एक कॉग्निशन, संज्ञान के बारे में आप कर रहे हैं। संज्ञान के अंदर बहुत सी मानसिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कल्पना, चिंतन, तर्क आदि। इसके बाद से आता है संज्ञानात्मक विकास के चरण। अवधान, संज्ञान का प्रयोग करते समय बच्चा पहले अवधान करता है। तो दोस्तों पहले अटेंशन होता है, जैसे कि आप डॉग को देख रहे हैं, कार को देख रहे हैं, या फिर आपको इस समय पता चला कि सीटेट की क्लास कहाँ चली है, तो लेट्स स्टडी टुगेदर पे चली, तो आप क्या कर रहे हैं, एक पहले अटेंशन ले रहे हैं। उसके बाद से आता है स्मृति। जब बच्चा अपने वातावरण के चारों ओर चीजों का अवधान कर लेता है तो वह उससे संबंधित सूचनाओं को अपने दिमाग में इकट्ठा कर लेता है। जैसे दोस्तों आपने जाना कि डॉग के बारे में, या फिर आपने जाना कार के बारे में, तो आप उसके बारे में सूचना इकट्ठा करेंगे। उसके बारे में मान लीजिए जैसे हम ही सीटेट पढ़ा रहे हैं, तो आप सीटेट में क्या करेंगे, आप जानेंगे कि कौन कौन सा मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ, अच्छा पढ़ा रही हूँ या नहीं पढ़ा रही हूँ। तो आप अपने दिमाग में क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे, सूचना एकत्रित करेंगे। और तीसरा होता है मेटा कॉग्निशन, इस सूचनाओं का वर्गीकरण करके सही समय आने पर सूचनाओं को प्रस्तुत करना। तो दोस्तों जैसे कि जो अपने अटेंशन या मेमोरी में जो सूचनाएं, जैसे कि अगर आपसे क्लास में पूछा जाए कि बताओ कि भौ भौ करने वाला कौन सा जानवर है, तो जो आपने सूचना इकट्ठा की है, अटेंशन जो लिया, तो तुरंत बता देंगे कि हाँ डॉग है। उसके बाद से आता है मानचित्रण, माइंड मैपिंग। सीटेट में कई बार दोस्तों इससे माइंड मैपिंग से प्रश्न पूछा गया है। इसके द्वारा हम सूचनाओं का अपने संज्ञान में चित्र बनाते हैं। इस मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान रिसर्च भी कहते हैं। इसी हम अपने मन की क्रियाशीलता रखते हैं और खोजबीन करते हैं। तो दोस्तों जी कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपने कोई चीज देखी, कार देखी, तो उसका माइंड में एक मैपिंग बना लिया। तो आप जो भी चीजें देख रहे हैं उसके एक माइंड में अपना मैप बना रहे हैं ना। जैसे कि आपको नोट्स प्रोवाइड हो रहा है, तो इसमें भी आप कहीं ना कहीं किसी चीज को देख रहे हैं, किसी चीज में अटेंशन हो रहे हैं, तो उस चीज के बारे में आप खोजबीन कर रहे हैं कि अच्छा माइंड मैपिंग क्या होती है, अटेंशन क्या होती है। तो वही चीज है दोस्तों। उसके बाद आता है संवेग। ये वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। इसे अलग अलग शारीरिक परिवर्तन द्वारा पहचाना जा सकता है। तो संवेग जो होता है दोस्तों, हमारी अलग अलग स्थिति में शारीरिक परिवर्तन में किए गए कार्य को संवेग कहते हैं। दोस्तों कि जैसे कि आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम, तो मान लीजिए जैसे सीटेट का एग्जाम होने वाला, तो सीटेट के एग्जाम में दो चीजें करेक्ट है, एक पास एक फेल। तो दोस्तों आप देखना कि जो पास हुआ उसका चेहरा और जो फेल हुआ उसका, तो दो लोगों में आपको अलग अलग परिवर्तन दिखाई दिए होंगे। और संवेगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमोशन। तो संवेग के जनक मैकडूगल को कहा जाता है। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां दी हैं। तो दोस्तों पहला मूल प्रवृत्ति है पलायन, जिसका भय। जैसे आपने कहीं देखा शेर को, तो उससे आपको भय ही लगेगा ना। उसके बाद से है युवेशा, क्रोध। आपको किसी चीज को या फिर किसी के ऊपर क्रोध आना। निर्वित, घृणा, जिज्ञासा, आश्चर्य। सुरक्षा, वात्सल्य। आपको किसी के प्रति प्रेम। शरणागति, विषाद। रचनात्मक, संरचनात्मक भावना। समय प्रवृत्ति, स्वामित्व की भावना। सामूहिकता, एकाकीपन। काम, कामुकता। आत्मगौरव, श्रेष्ठ की भावना। दैन्य, आत्मगौरव। भोजन अन्वेषण, भूख। हास, आमोद। आमोद का मतलब होता है दोस्तों जैसे कि आप इसमें से तो सब नहीं पूछते, लेकिन हाँ कुछ चीजें जैसे क्रोध हो गया, वात्सल्य हो गया, ये और श्रेष्ठ की भावना हो गई, और आमोद हो गया। तो ये सारी कुछ मेन चीजें हैं जिसमें को आप याद कर सकते। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें ये तीनों पॉइंट जो होती हैं दोस्तों, अटेंशन, स्मृति और मेटा कॉग्निशन। ये माइंड मैपिंग से सीटेट में कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है। तो दोस्तों आप संवेग के संज्ञान के बारे में बस इतना जानिएगा कि उसको जानना कहते हैं, और जानना किसी भी चीज के बारे में हो सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको कॉग्निशन एंड इमोशन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।